हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन सर में। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने प्रश्नावली 3.1 के 6 क्वेश्चन तक करा दिए थे। आज 7वां क्वेश्चन कराएंगे। तो देखो बच्चों, 7वें क्वेश्चन में भी देखो, इससे जो पहले क्वेश्चन कराए थे 2-3, उनमें भी हमको ABCD के मान ज्ञात करने थे। इसमें भी ABCD के मान ज्ञात करेंगे। तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जब दो अवयव समान हो, दो अवयव अगर जो समान हो, बराबर हो, तो उनमें संगत अवयव के बराबर होता है। क्या? संगत अवयव के बराबर होता है। a माइनस बी -1 के बराबर होगा, 2a + c इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। मैंने लास्ट क्लास में जो ऐसे क्वेश्चन कराए थे, उसमें भी ABCD के मान संगत अवयव को संगत अवयव के बराबर लेते थे और समीकरण बनते थे और ABCD के मान ज्ञात होते थे। तो देखो इसी प्रकार से करेंगे। इसमें देखो a माइनस बी बराबर क्या रखेंगे? -1। a माइनस बी बराबर -1, ये समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया। 2a माइनस के b बराबर क्या हो गया? 0। 2a माइनस के b बराबर कितना है? 0। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? सेकंड। और देखो बच्चों, 2a + c बराबर कितना है? 5। ये समीकरण नंबर थर्ड। और 3c + के d बराबर कितना हो गया? 13। ये समीकरण नंबर 4। ये हमको कितने समीकरण प्राप्त हुए? 4। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। अब बच्चों देखो, एक काम करते हैं, समान चर में कौन कौन से? ये भी a और b में है, ये भी a और b में है। एक काम करते हैं, हमने हाई स्कूल में सीखे थे 10th क्लास में, समीकरणों को हल करना सीखा था विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से। तो किसी कौन सी भी विधि लगाकर इन दोनों समीकरणों को क्या कर लेंगे? सॉल्व, और a और b के मान ज्ञात कर लेंगे। तो a और b के मान ज्ञात कर लेंगे, फिर c और d के निकालने, a का मान यहाँ रख देंगे तो c का मान ज्ञात हो जाएगा। जब c का मान ज्ञात हो जाएगा तो c का मान यहाँ रख के d का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखो बच्चों, करते हैं यहाँ से, देखो इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हैं। तो देखो मैंने बताया था विलोपन विधि से कराएं। तो देखो a 2a माइनस b, एक काम करते हैं, देखो चिन्ह विपरीत करते हैं। ये माइनस हो गया, ये माइनस का क्या कर दिया? प्लस, और ये किसको प्लस या माइनस कुछ भी कर दो, इसका चिन्ह नहीं लगाते हम। देखो माइनस की भी प्लस की भी कट गई है। माइनस के 2a और माइनस के प्लस के कितने हो गए? माइनस के a बराबर -1 और 0 कितने हो गए? -1। a बराबर कितना आ गया? a। जब a बराबर 1 आ गया तो किसी एक समीकरण रख के b का मान ज्ञात कर लेंगे। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो बच्चों, a माइनस बी बराबर कितना है? -1। a का मान 1 रख दिया, माइनस बी बराबर -1, 1 को दल ले जाए तो -b -1 माइनस बी बराबर -2, -1 और -1 माइनस के 2, माइनस से माइनस कटा, b का मान कितना आ गया हमारा? 2। कितना आ गया बच्चों? b का मान 2 आ गया। तो a और b के मान तो ज्ञात हो गए। अब हमको c और d ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, ये समीकरण 3 और समीकरण 4 है। देखो ये a और c में, ये c और d में, इन दोनों समीकरणों को तो सॉल्व कर नहीं सकते हम, क्योंकि ये a और c में, ये c और d में। देखो ये दोनों सेम थे, a और b में, ये भी a और b में था, तो दोनों में विलोपन विधि लगाकर ये मैंने a और b के मान ज्ञात कर लिए। ये क्लास 10th का काम है। क्लास 10th में हमने सीखा था इनको सॉल्व करना। तो देखो अब a का मान कितना आ गया? 1। यहाँ रख देंगे, तो a का मान समीकरण 3 में रखने पर, a का मान समीकरण किस में रखने पर बच्चों? 3 में रखने पर, तो हमको c का ज्ञात हो जाएगा। तो 2 गुणा a का मान कितना है बच्चों? बताओ, 1 प्लस c बराबर कितना है? 5। 2 1 2, 2 को दल ले जाएंगे तो 5 माइनस के 2, तो c बराबर कितना आ गया बच्चों? 5 - 2 किया तो कितना आएगा? 3 आ गया। कितना आया बच्चों? 3। अब बच्चों हमने c का मान ज्ञात कर लिया। अब इस समीकरण को किस में चेंज करेंगे? समीकरण नंबर 4 में करेंगे। तो c का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, तो देखो c का मान ज्ञात कर लिया, c का मान समीकरण 4 में रख देंगे। c का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो 3c + के d बराबर कितना है? 13। c का मान कितना है बच्चों? 3। c का मान 3 प्लस d बराबर कितना आया? 13। तो यहाँ से बच्चों 3 तिया 9, d बराबर 9 को उधर ले जाएं तो 13 माइनस के 9, और d का मान 13 - 9 कितना आया? 4। ये हमने a और b का मान ज्ञात कर लिया, ये यहाँ पे c और d के मान ज्ञात कर लिए। ठीक है बच्चों, ये दोनों समीकरण a और b में प्राप्त हुए, तो इनको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके a और b के मान ज्ञात कर लिए। अब a का मान समीकरण 3 में रख दिया तो c का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब c का मान समीकरण 4 में रख दो तो हमने d का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ये ऑप्शन वाला है हमारा। तो देखो a बराबर aij कोई मैट्रिक्स है हमारी, कोई मैट्रिक्स है, इसकी कोटि कितनी है? m गुणा n। कितनी कोटि है बच्चों इसकी? m गुणा n। ये a बराबर कोई हमारी मैट्रिक्स है, इसकी कोटि कितना है? m गुणा n। एक वर्ग अवयव है। कौन सा अवयव बच्चों? वर्ग अवयव। उस दिन मैंने जब
ये स्टार्ट कराया था ये चैप्टर, तो मैंने आव्यूह के प्रकार के बारे में बताया था, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने इसमें बताया था वर्ग आव्यूह किससे कहते हैं। तो बताओ वर्ग आव्यूह होता है मतलब जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, वो क्या कहलाता है, वर्ग आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, वो क्या कहलाता है, वर्ग आव्यूह। जैसे 2 गुणा 2 कोटि का, 3 गुणा 3 कोटि का, 4 गुणा 4 कोटि का, 5 गुणा 5 कोटि का, इसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर है। मतलब ये पंक्ति होती है, ये स्तंभ, मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब m बराबर क्या होना चाहिए, n। वर्ग आव्यूह के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, m बराबर n। तो हमारा बताओ बच्चों कौन सा सही है, m बराबर n। क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो x तथा y में इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कोई इसको टिक कर देता है कोई इसको, लेकिन इसका उत्तर है ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों, देखो बच्चों इसका क्या रीजन है कि इसका जो x और y के मान है वो ज्ञात नहीं किए जा सकते। देखो बच्चों x तथा y से प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। ये दोनों युग्म क्या है, समान है, मतलब क्या है, बराबर है। 3x प्लस के साथ 5, y प्लस के 1 और 2 माइनस के 3x बराबर, समान का मतलब क्या है, ये बराबर है। 0 y माइनस के 2 8 और कितने हैं 4, तो ये बराबर है। तो बच्चों क्या करेंगे, 3x प्लस 7 बराबर कितना आया 0, 3x प्लस 7 बराबर कितना है बच्चों 0। तो यहाँ से हम x का मान निकालें तो 3x बराबर माइनस के 7 और x का मान कितना आया माइनस के 7/3, ये x का मान आ गया, ठीक है। और बच्चों देखो यहाँ से अगर y का मान निकालें तो y माइनस के 2 बराबर कितना आया 5, तो यहाँ से y का मान कितना आया 7, y का मान कितना आया 7। तो बच्चों बहुत से बच्चे क्या करेंगे, तो x का मान माइनस के 7/3, इनमें से तो कोई 7/3 है ना। देखो एक काम करते हैं, देखो y प्लस 1 बराबर 8 रखें तो y का मान 7 आ गया। अगर 2 माइनस 3x बराबर कितना है 4 रखें, क्या रखें 4, 2 माइनस 3x बराबर क्या रखें 4। तो यहाँ से बच्चों देखो 2 को उधर ले जाएं तो माइनस के 3x बराबर 4 माइनस के कितना आया 2, तो माइनस के 3x बराबर कितना आया 4 में 2 के से 2, माइनस 3 को उधर ले जाएं तो x का मान कितना आया माइनस के 2/3। तो बच्चों x का मान माइनस के 2/3 भी आया। देखो ये इसके बराबर होगा जब हमने बराबर लिया है तो x का मान कितना आया माइनस के 2/3। अगर इसके बराबर ये ले तो x का मान कितना आया माइनस के 7/3। तो ऐसा संभव नहीं है, जब दो आव्यूहों को बराबर लेंगे तो x के मान सेम आने चाहिए। इसमें क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब है ये दोनों युग्म समान नहीं है, ये क्या है ज्ञात नहीं किया जा सकते। इसमें हमारे x और y के मान क्या है ज्ञात नहीं किए जा सकते, क्योंकि इसमें एक बार x का मान कितना आ रहा माइनस के 7/3 और इसमें एक x का मान कितना आ रहा माइनस के 2/3। अगर इसको इसके बराबर लेते हैं तो 7/3, अगर इसको इसके बराबर लेते हैं तो माइनस के 2/3, जो कि संभव नहीं है। एक x के मान 2 संभव नहीं है, 2 मान हमें, ठीक है। तो क्या है हमारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है x और y के मान, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली नंबर 3.1 का, ये लास्ट क्वेश्चन है कि 3 गुणा 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। मतलब 3 गुणा 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या हो, बताओ कि जो 3 गुणा 3 कोटि के और जिनमें प्रत्येक प्रविष्टि 0 है 1 है। एक हमारा 3 गुणा 3 कोटि का अवयव है, देखो जिसमें 3 गुणा कोटि में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये किसका है 3 गुणा 3 कोटि का है। अब ये बताने के सिर्फ 0 और 1 को प्रयोग करके, 0 या 1 का प्रयोग करके, 0 या 1 का प्रयोग करके कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं तरह तरह के। ये हमारी 3 गुणा 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल संख्या बतानी है कि कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं सिर्फ 0 और 1 का प्रयोग करके। देखो बच्चों क्लास 11th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था क्रमचय एवं संचय, जैसे उसमें पढ़े थे हम कि 0 1 2 3 4 संख्या का 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं, 2 अंकों की इतनी। जैसे ये हमारे 1 2 3 4 5 ये अंक हैं हमारे, और हमको 3 अंकों की संख्या बनानी है। कितने अंकों की संख्या बनानी, 3, इन अंकों का प्रयोग करके। तो इस संख्या को भरने के कुल कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5 तरीके हैं। इसको भरने के कितने तरीके बचे, अब 4। इसको भरने के कितने तरीके बचे, 3। कितने बचे, 3। देखो इसको अगर जब संख्याओं का रिपीटेशन ना हो, जब संख्याओं की पुनरावृत्ति ना हो तब है ये। अगर संख्याओं की पुनरावृत्ति संभव है तो 5 गुणा 5 गुणा 5। इसको भरने के कितने ऑप्शन है, 5। इसको भरने के कितने ऑप्शन है, 5। इसको भरने के कितने ऑप्शन है, 5। उसी प्रकार से ये हमारे 9 अवयव हैं। कितने अवयव हैं बच्चों, 9।
और सिर्फ क्या बनना है उनमें, या तो 0 बनना है या 1 बनना है। तो इसको बनने के तरीके कितने, 2, 0 1, इसको बनने के तरीके 2, 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 2 2 2 और 2, कितने, 9 बार, 9 ऑप्शन है। मतलब इसको बनने के तरीके 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, ऐसे हम 9 प्रकार से भर सकते हैं 9 अवयवों को। तो ये हो गया हमारा 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 का मान कितना होता है बच्चों, 512। मतलब ऐसी आप भी को 512 मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं। कितने ऑप्शन है इसको बनने के, 2 0 1। अगर ये ऐसा हो तो 0 या 1 और 3, प्रविष्टि 3 होती, 0 या 1 और एक और होता 2, और एक और प्रविष्टि होती 2, तो 1 2 3, तो कितने तरीके बनने के, 3। तो फिर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, फिर ऐसे करते 3 की पावर 9 उत्तर आता है। इसमें सिर्फ प्रविष्टि कितने, 2 0 1। तो इसको बनने के तरीके 2 2 2 गुणा करेंगे 9 बार, तो 2 की पावर 9 का मान 512। बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, इसका उत्तर कौन सा है, 512। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब कराते हैं आव्यूहों पर संक्रियाएं। तो बच्चों आव्यूहों की संक्रिया होती हैं। संक्रियाओं का मतलब होता है जैसे आव्यूहों का जोड़, आव्यूहों का घटाव, आव्यूहों का गुणा। तो ये जोड़ घटाव गुणा ये क्या हमारी संक्रिया है। तो आव्यूहों में भी संक्रिया होती हैं, आव्यूहों का भी योग होता है, आव्यूहों का भी घटाव होता है। तो देखो अब जो यहाँ से अगली प्रश्नावली है 3.2, उसमें हमारी ये संक्रिया ही लगेंगी। तो इससे देखो बताते हैं आव्यूहों का योग कैसे होगा। तो जैसे हमारे कोई भी 2 आव्यूह हैं, देखो आव्यूहों का योग और आव्यूहों का घटाव, आव्यूहों का योग और आव्यूहों का घटाव करने के लिए सबसे पहले तो उनकी कोटियां समान होनी चाहिए। 2 आव्यूह तभी जुड़ेंगे या तभी घटेंगे जब उनकी कोटियां क्या होंगी, समान। क्योंकि संगत अवयव में जुड़ेगा और संगत अवयव में से घटेगा। देखो एग्जाम्पल कराते हैं, जैसे आव्यूहों का योग कराएं हम। जैसे ए बराबर एक हमारा आव्यूह है 1 2 3 4, और बी बराबर हमारे एक आव्यूह है 4 3 5 और 1। अभी हमको a प्लस बी निकालना है, आव्यूहों को क्या निकालना है, योग। तो कुछ नहीं करना बच्चों, संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ देंगे। सबसे पहले जोड़ और घटाव के लिए, सिर्फ जोड़ और घटाव के लिए आव्यूहों की कोटियां क्या हो, समान। गुणा के लिए कोटियां समान हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन योग और घटाव के लिए आव्यूहों की कोटियां समान होनी चाहिए। ये भी 2 गुणा 2 की है और ये भी 2 गुणा 2 की है। तो योग करते समय संगत अवयव में जोड़ देंगे। 1 प्लस के 4, 2 प्लस के 3, 3 प्लस के 5 और 4 प्लस के 1। संगत अवयव में जोड़ दिया, इसको जोड़ के लिख देंगे। 1 और 4 5, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 4 और 1 5। ये हमारा क्या होगा, आव्यूहों का योग। ऐसे हमारे कौन से आव्यूह हों या तो हमको जोड़ने हैं तो उन दोनों को जोड़ देंगे, संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ देंगे और संगत अवयव को संगत अवयव में से घटा देंगे। देखो घटाव करते हैं हम, जैसे हमारा 1 हमारा 0 -1 2 3 ये है हमारा, और ये b बराबर हमारा है 1 2 3 और 5। ये हमारा b बराबर है। इसमें हमको a माइनस बी निकालना है, a में से क्या घटाना है, b। इसके लिए भी कोटि समान होनी चाहिए, 2 गुणा 2, ये भी कितनी 2 गुणा 2। तो वो जो 0 में से क्या घटाएंगे, 1, तो 0 -1। -1 में से क्या घटाएं, 2, -1 -2। 2 में से क्या घटाएं, 3, 2 -3। 3 में से क्या घटाएं, 5। तो देखो बच्चों हमने क्या किया, 0 -1 -1, -1 -2 -3, 2 -3 -1, 3 -5 -2। यही हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक है, a प्लस बी। तो दोनों आव्यूहों का योग और घटाव करने के लिए सबसे पहले उनकी कोटियां समान होनी चाहिए और संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ देते हैं और संगत अवयव को संगत अवयव में से घटा देते हैं। यही हमारी 2 संक्रियाएं हैं। ठीक है बच्चों।